नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। रुक करते हैं खबरों की ओर। आल मोटर ट्रांसपोर्ट के आप यूनियन अध्यक्ष हैं। भारत सरकार ने एक ड्राइवरों के लिए एक नया कानून बनाया है, 10 साल सजा या 10 लाख जुर्माना। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, आज मेरा स्वयं का ड्राइवर आज फोन करके कहता है कि भैया कैसे हम लोग गाड़ी चलाएंगे। अगर मान लीजिए आप ट्रांसपोर्टर हैं, आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरात जा रही है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वहाँ ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके अगर मरीज को बचाने का प्रयास करने लगे तो पता चलता है कि पब्लिक जो है ड्राइवर को ही पीट करके मार डालती है। ये तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं, आप लोग भी जानते हैं। इन परिस्थितियों में ड्राइवर क्या कर सकता है? अथवा उसे लगा दिया गया कि उसके ऊपर जुर्माना होगा, 10 साल की सजा होगी। चलिए ठीक है, आपने लगा दिया, लेकिन अगर उस परिस्थितियों में अगर ड्राइवर मार डाला जाता है या गाड़ी मालिक जो उसके साथ है वो मार डाला जाता है तो उसके लिए कौन सा प्रावधान है? और मान के चलिए कि यहाँ से प्रतापगढ़ जनपद से गाड़ी जा रही है गुजरात, रास्ते में कहीं जो है एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर वो अगर किसी को सूचना भी देना चाहे तो उसके पास कौन सा कैसे मालूम होगा कि यहाँ का थाना ये है, जब इसको सूचित कर दे वहाँ का पब्लिक कोई पहचान में तो आएगा नहीं। पुलिस का जो नंबर है 100 नंबर, वो तो सभी प्रदेशों में लगता है करीब। नहीं, 100 नंबर जो नंबर है वो आप ध्यान दीजिए कि अगर आप लगाने लगे तो जल्दी लगता ही नहीं है, कोई रिस्पांस भी नहीं आता है, नंबर तो चल रहे हैं। हाईवे का हेल्पलाइन नंबर अलग है। अरे भाई, आपका ड्राइवर जो चलता है मोटर पे इतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि हर हाईवे का नंबर उसके पास हो। सर, इस कानून को किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, हम तो इस लेते हैं, ये पब्लिक में नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट लाइन को ध्वस्त करने की व्यवस्था है। आज ड्राइवर सब हाथ उठा दे रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हमारा तो ड्राइवर यहाँ तक बोला कि भैया हम कैसे गाड़ी चलाएंगे, हम गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं, हम भैंस का तबेला खोल लेंगे अपनी, हम भैंस दूध बेचेंगे, हमारा चल जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। यूनियन जो है इस कानून के खिलाफ किस तरह की कदम उठाने? हमारी यूनियन जो है ये ट्रांसपोर्टरों और समस्त जो तमाम यूनियन जो है उनके साथ बैठक कर रही है, उनके साथ बातचीत चल रही है और हम लोग इसका विरोध करते हैं कि ये नियम जो है ट्रांसपोर्टरों के हित में नहीं है, ड्राइवरों के हित में नहीं है। चूंकि आए दिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो कहीं ड्राइवर मार दिया जाता है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, गाड़ी फूंक दी जाती है। ऊना की बात किया जाए, गुजरात की बात किया जाए तो वहाँ के ड्राइवर पूरी तरह से हड़ताल पे आ चुके हैं। ये हर जगह पूरे देश में हड़ताल होगा, ये पूना की बात मत करिए अभी आप, ये चारों तरफ बातचीत चल रही है और हम लोग इसमें जो है खुलेआम इसका विरोध करेंगे और इस जो इनका आया है इसका जो है मूल्यांकन होना चाहिए और इस आधार पे बनाया चाहिए कि ड्राइवर की भी सुरक्षा, गाड़ी की भी सुरक्षा, इसकी भी तो जिम्मेदारी किसी को उठानी चाहिए। ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया जी, तो स्थिति बड़ा ही भयावह रह गया और ऐसे में जो व्यवस्था है, जो परिवहन की व्यवस्था है, जो सड़कें हैं पूरी तरह से जाम हो जाएंगी, तो इसको किस तरह से निपटेगी? देखिए, सड़कें ही नहीं जाम हो जाएंगी, व्यापार एकदम ठप हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्टर एक ऐसा ट्रांसपोर्टर है कि ये पूरे देश को संचालित करता है। हमारे ट्रांसपोर्टर ही हैं जो सारे माल को जो पूरी जो है देश में पहुंचाते हैं। और आज ये तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था, इस पर मंथन करना चाहिए था कि अगर हम इस कानून को ला रहे हैं कि ये कानून कहां तक जो है लागू हो सकता है, ड्राइवर के हित में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, गाड़ी के हित में हो सकता है। आप आए दिन देखिए कि ड्राइवर भी मारा जाता है, गाड़ियां भी फूंक दी जाती हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। कानून लागू हुआ, जिस तरह से लोग कानून लागू हुआ, ड्राइवर काम करने पे अपनी नौकरी पे नहीं आना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अपने उच्च अधिकारी को ज्ञापन वगैरह या अपने यहाँ के सांसद विधायक को इसकी शिकायत? नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, अभी तो आया ही है। अब हम लोग जो है इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, सभी ट्रांसपोर्टरों से भी बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बात करके डीएम को भी ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति संबोधित, और ये हम पुरजोर विरोध करते हैं कि इस पर जो है मंथन किया जाए, इस पर विचार किया जाए और गाड़ी और ड्राइवर के हित की बात की जाए। सर, ये गाड़ी और ड्राइवर तक का मामला नहीं है, हिंदुस्तान में 90% लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं जी। ये सब के लिए है, ये जो सरकार में बैठ करके लोग जो इस कानून को पारित करा रहे हैं उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है। कल खुदा न करे
ईश्वर न करे कि उनके साथ ऐसी घटना हो जाए और ऐसे समस्या में वो फंस जाए कि वो भी अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं, ये तो सबके लिए है। और अगर इसको इसमें सुधार नहीं किया जाता है तो पूरे जो है देश का ट्रांसपोर्टर जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, रोड पर ये चक्के हिल नहीं पाएंगे। आपकी यूनियन की रणनीति क्या है? अगर मान लीजिए कानून ध्वस्त नहीं किया जाता तो आपकी यूनियन इसके खिलाफ किस तरह की मुहिम करेगी? देखिए, हम अभी जो है विचार कर रहे हैं। अभी हम जो है जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन देंगे इस कानून के विरोध में। और अगर तब तक कोई अगर इसका रास्ता नहीं निकाला जाता है, ये कानून वापस नहीं होता है, तो हम लोग अपनी टकें खड़ी करके हड़ताल करेंगे। हड़ताल किस तरह से रहेगी? हड़ताल का मोटिव क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये होगा कि हम कैसे गाड़ी चलाएं। हमारे ड्राइवर लोग गाड़ी चलाने की तैयार ही नहीं है। जब वो गाड़ी ही नहीं चलाएंगे ड्राइवर, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कहाँ गाड़ी लेके हम गाड़ी चलाएंगे? थोड़ी चलाएगा ड्राइवर। और ड्राइवर कह रहा है भैया हमको जेल नहीं जाना, अपनी जान नहीं गंवानी है हमको, हम तो खेती बाड़ी कर लेंगे। सर, आपका कहना है कि जितनी भी यूनियन है सब बैठकर जो है भविष्य की रणनीति बना रही हैं? सब बना रही है, सब बात चल रही है। जैसे भी बात हो जाती है ये कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। सर, आप किस यूनियन के प्रेसिडेंट ऑल हैं? मोटर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन। आपका परिचय? जी, हम एआर ट्रांसपोर्ट भंगवत चुंगी से हैं। हम प्रतापगढ़ के बहुत पुराने ट्रांसपोर्टर हैं जी। ये काला कानून है, एक तरह से ट्रांसपोर्टरों के लिए काला कानून है। देखने को कहते हैं कि 12 टायरा है, 10 टायरा है, गाड़ियों का अलग अलग विवरण है। यहाँ से हैदराबाद गाड़ी जब जाती है तो 1,20,000 का माल भर के जाती है। 1,20,000 में 35,000 की एक टंकी हो जाती है। और उसके बाद 32,000 जो हमारे परिवहन मंत्रालय द्वारा टोल टैक्स दिया गया है, वो अलग से 32,000 रुपए टोल एक चक्कर का खर्च आता है। क्वार्टरली टोल टैक्स हम लोग अलग से 11,000 अलग से भरते हैं। वो क्वार्टरली टोल जो है वो अलग से भरते हैं, रोड टैक्स अलग से देते हैं। बचा जो गाड़ी के खर्चे का, ड्राइवर का जो होता है चवैना के हिसाब से हम लोग 15 से 20,000 देते हैं। तो एक हिसाब से मोटर मालिक को गाड़ी लौटते लौटते ज्यादा से ज्यादा 10 से 12,000 बच रहा है। ट्रांसपोर्टरों का कोई सोच नहीं रहा कि ट्रांसपोर्टर के हित का कोई कार्य हो। उसी में एक ऐसा कानून थोप दिया गया जिसमें ड्राइवर को 2 से 4,000, 5,000, 6,000 बचेगा। अगर उसमें ड्राइवर जो है अगर एक एक्सीडेंट कर देगा, कम से कम 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की जेल हो जाएगी। तो कौन सा ड्राइवर वैसे भी ट्रक चलाएगा? ट्रांसपोर्टरों की तो बुरी से बुरी स्थिति हो गई है। टोल टैक्स अभी हाल में अप्रैल में इन्होंने फिर बढ़ाया, किसी ने नहीं बोला। अगर आपको यहाँ से बनारस जाना है, आप खुद छोटी गाड़ी लेके जाइए, आपको खुद टोल टैक्स पता चल जाएगा। यहाँ से आपको इलाहाबाद जाना है, आपको टोल टैक्स खुद दिखाए। एक हिसाब से ट्रांसपोर्टर तो वैसे ही मरे हुए हैं, उसमें भी इनको एकदम से जमीन के अंदर गाड़ दिया जा रहा। अगर इस तरह के काले कानून ट्रांसपोर्टरों के ऊपर थोपे जाएंगे तो हम और ट्रांसपोर्ट यूनियन पूर्ण रूप से पूरा तरीके से हम लोग धरने पे आ जाएंगे।